नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का हमारे YouTube जी के भाई प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त स्वस्थ होंगे। साथियों, हम फिर से रैना जी के टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और एक नंबर हम फिर से आपका एक पक्का करने वाले हैं। सर छोटू राम की दास्तां, छोटू राम की दास्तां और उनके कारनामे मैं आपको बताऊंगा, उनके कार्य बताऊंगा कि उन्होंने हमारे भारत देश में क्या किसानों के लिए उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। ठीक है साथियों, हम जिक्र रहे हैं सर छोटू राम जी का, और जिनको भाखड़ा नांगल का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? भाखड़ा नांगल का जन्मदाता कहा जाता है साथियों, कहा जाता है। और ये इतिहास भी गवाह है इस बात का कि वो 1/3 अपनी सैलरी का वो बच्चों पर, गरीब बच्चों पर करते थे। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? दीन बंधु। इसलिए उनको दीन बंधु कहा जाता था क्योंकि वो 1/3 भाग अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का, अपनी जो कमाई होती थी 1/3 भाग उसका पैसा, तीसरे हिस्से का पैसा पैसे बच्चों की पढ़ाई पर, गरीब बच्चों की पढ़ाई खर्च करते थे। इसीलिए उनको दीन बंधु कहा जाता था। ठीक है साथियों, और भाखड़ा नांगल का जन्मदाता भी। ठीक है साथियों, मैं जिक्र करूंगा जन्म से लेकर। देखिए, सबसे पहले 24 नवंबर 1881 को कड़ी सांपला रोहतक में उनका जन्म हुआ था साथियों, और मृत्यु जो हुई थी वो 1945 के अंदर। ठीक है साथियों, गढ़ी सांपला को सर छोटू राम नगर भी कहा जाता है। गढ़ी सांपला को क्या कहा जाता है? सर छोटू राम नगर। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि सर छोटू राम नगर के नाम से कौन सा मतलब शहर जाना जाता है? तो गढ़ी सांपला। ठीक है साथियों, गढ़ी सांपला कहाँ है? रोहतक के अंदर। ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1945 के अंदर हुई थी साथियों। इसके बाद देखिए, लॉ की स्टडी, उन्होंने जो कानून की स्टडी साथियों पास की थी वो आगरा से की थी, और सेठ छजूराम ने उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। उन्होंने 1916 में अंदर जाट गजट समाचार पत्र निकाला था साथियों। 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1937 में जब चुनाव लड़ा इस पार्टी ने, तो सिकंदर हयात के उसकी अध्यक्षता में लड़ा गया है। तो एक सीट जीती थी, एक सीट यूनिस्ट पार्टी ने जीती थी 12 सीटों में से। ठीक है साथियों, 1923 में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1937 में जब चुनाव हुए तो इन्होंने क्या हुआ? एक सीट जीती थी। ठीक है ना, सिकंदर हयात के अध्यक्षता में। ठीक है साथियों, इसके बाद बता दूं 1924 में उन्होंने क्या किया था? जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसानों के मसीहा इसीलिए कहा जाता है उनको, किसानों के मसीहा। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी उनको, और 1937 में सर की उपाधि मिली थी। साथियों याद रखना, 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी, 1937 में सर की उपाधि मिली थी। इसके बाद में 1938 में उन्होंने क्या किया था? एक मार्केटिंग बोर्ड की भी स्थापना की थी। और साथियों ये जानकारी थी सर छोटू राम जी के बारे में, और इनका जन्म मृत्यु जो बताइए आपको 1945 में थी। ठीक है ना, और 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था रोहतक के अंदर, और भाखड़ा नांगल का इनको जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है साथियों, और ये अपनी 1/3 जो उनकी सैलरी थी उनमें से 1/3 भाग पैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? दीन बंधु कहा जाता था। साथियों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हमने पीछे एग्जामों में देखा भी है, सर छोटू राम जी से कुछ न कुछ पूछा भी जाता है। तो 1916 में साथियों जाट गजट समाचार पत्र निकाला था। ठीक है साथियों, ये जानकारी थी सर छोटू राम की, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।